हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र प्राप्त करेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ एक फिगर है। ये दो समांतर धारावाही चालक तार है जिनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है F। और इसमें देखिए, दोनों में जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी, जैसे I1 यहाँ है बच्चों और यहाँ I2 है, तो देखिए दोनों का तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसमें आकर्षण बल कार्य करेगा। और जब एक धारा देखिए यहाँ ऊपर जा रही है और दूसरी धारा यहाँ क्या आ रही है, नीचे आ रही है, जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जो कि आपको इस फिगर में दर्शाया गया। तीर बना के बाहर की तरफ F लिखा गया है, यहाँ तीर बना के बाहर की तरफ F लिखा गया है। इस चालक तार के कारण इस पर चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो B1 होगा। कितना होगा बच्चों? ये B1 होगा दूसरे चालक तार पर, यानी PQ एक चालक तार है, एक कितना है RS है, RS दो चालक तारे हैं। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो माना क्या बोलेंगे, माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार, माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार P, Q और RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। चलिए एक लाइन लिख देते हैं। माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार PQ व RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। माना कि दो लंबे व सीधे तार PQ और RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। अब देखिए, जब इन तारों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इन तारों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? बल आरोपित करेंगे। तो या तो वो आकर्षण का बल आरोपित करेंगे या तो वो प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आकर्षण वाला बल दर्शाया गया है, इस फिगर में प्रतिकर्षण वाला बल दर्शाया गया है। जब इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है, प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि जब दोनों तारों में वैद्युत धारा एक ही दिशा में होती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे को ये दोनों क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जबकि जब इन दोनों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। फिर यहाँ लिख दिया गया है, माना फिर यहाँ लिखते हैं, माना तार PQ व RS कागज के तल में हैं। इनमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं, धाराएं हैं तथा इनके बीच की दूरी R। PQ की धारा के कारण RS के किसी
बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र PQ के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वो V1 निकलेगा। तो V1 इक्वल टू म्यू जीरो I1, इसमें धारा कितनी बारी है I1, इसलिए I1 बाई 2 पाई R। बीच की दूरी कितनी है R है, इसलिए R। यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये हो गया। अब हम बात करेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार, दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। दाएं हाथ की किस नियम के अनुसार? दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार। यहाँ दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। जो B1 की दिशा है, B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। चालक RS जिसमें धारा I2 है, चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है, अतः इस पर एक बल लगता है। तो लिख सकते हैं RS की लंबाई L मीटर पर लगने वाले एक बल का परिमाण है। RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाले इस बल का परिमाण है। तो बल का परिमाण निकालेंगे, F बराबर I2 B1 L साइन 90 अंश, I2 B1 L साइन 90 अंश लगा देंगे। अब मान भरिए, उपरोक्त सूत्र से ये मान भरेंगे। यहाँ I2 म्यू जीरो अपान 2 पाई R I1 इंटू L, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, इसलिए हट जाएगा। तो देखिए यहाँ सूत्र मिलेगा, तार RS की प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल F बाई L इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 बाई R। ये एक सूत्र प्राप्त हो गया। यदि दोनों में धाराएं समान हो, यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू अगर I हो, तो F बाई L इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई I स्क्वायर बाई R, ये भी सूत्र प्राप्त हो जाएगा। दैट्स क्लियर? ओके। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र प्राप्त करेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ एक फिगर है। ये दो समांतर धारावाही चालक तार है जिनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है F, और इसमें देखिए दोनों में जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी, जैसे I1 यहाँ है बच्चों और यहाँ I2 है, तो देखिए दोनों का तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसमें आकर्षण बल कार्य करेगा। और जब
एक धारा देखिए यहाँ ऊपर जा रही है और दूसरी धारा यहाँ क्या आ रही है, नीचे आ रही है। जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जो कि आपको इस फिगर में दर्शाया गया। तीर बना के बाहर की तरफ एफ लिखा गया है, यहाँ तीर बना के बाहर की तरफ एफ लिखा गया है। इस चालक तार के कारण इस पर चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो V1 होगा। कितना होगा बच्चों, ये V1 होगा दूसरे चालक तार पर, यानी PQ एक चालक तार है, एक कितना है RS है, RS दो चालक तारे हैं। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो माना क्या बोलेंगे, माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार, माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार PQ और RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार PQ व RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। माना कि दो लंबे व सीधे तार PQ और RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। अब देखिए, जब इन तारों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इन तारों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तो या तो वो आकर्षण का बल आरोपित करेंगे या तो वो प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आकर्षण वाला बल दर्शाया गया है, इस फिगर में प्रतिकर्षण वाला बल दर्शाया गया है। जब इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है, प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि जब प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि जब दोनों तारों में वैद्युत धारा एक ही दिशा में होती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे को ये दोनों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि जब इन दोनों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर यहाँ लिख दिया गया है, माना फिर यहाँ लिखते हैं, माना तार PQ व RS कागज के तल में हैं। इनमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं, धाराएं हैं तथा इनके बीच की दूरी R PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, PQ के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वो V1 निकलेगा। तो V1 = μ0 I1, इसमें धारा कितनी बारी है, I1, इसलिए I1/2 पाई R। बीच की दूरी कितनी है, R है, इसलिए R। यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये हो गया। अब हम बात करेंगे
दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार, दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। दाएं हाथ की किस नियम के अनुसार? दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यहाँ दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। जो B1 की दिशा है, B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। चालक आरएस जिसमें धारा I2 है, चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है, अतः इस पर एक बल लगता है। तो लिख सकते हैं आरएस की लंबाई L मीटर पर लगने वाले एक बल का परिमाण है। आरएस की L मीटर लंबाई पर लगने वाले इस बल का परिमाण। तो बल का परिमाण निकालेंगे, F बराबर I2 B1 L साइन 90 अंश, I2 B1 L साइन 90 अंश लगा देंगे। अब मान भरिए, उपरोक्त सूत्र से ये मान भरेंगे। यहाँ I2 म्यू 0 अपान 2 पाई R I1 इंटू L, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, इसलिए हट जाएगा। तो देखिए यहाँ सूत्र मिलेगा, तार आरएस की प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, आरएस की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल F बाई L इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 बाई R। ये एक सूत्र प्राप्त हो गया। यदि दोनों में धाराएं समान हो, यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू अगर I हो, तो F बाई L इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई I स्क्वायर बाई R, ये भी सूत्र प्राप्त हो जाएगा। दैट्स क्लियर? ओके।